नतीजे ने चाचा को हरा दिया। चिराग पासवान ने आखिरी बॉल पे पशुपति पारस को रन आउट कर दिया। और अब ये देख लीजिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी RLJP, ये दफ्तर अभी तक तो पशुपति पारस का है, मगर इसके बाद क्या चिराग का हो जाएगा? इससे पहले चिराग का था, क्या चिराग ने क्लीन बोल्ड कर दिया पशुपति पारस को? क्लीन बोल्ड ही नहीं किया। हाँ। ये जो आप लिखे हुए हैं RLJP, हाँ। तो LJP तो रहेगा, वो जो R है वो नीचे आ जाएगा। मतलब LJP रामविलास पासवान का ये कार्यालय अब हो जाएगा। हाँ। आप पूछिएगा कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कितना हाँ। इतना आसान कैसे? आसान इसलिए हाँ। क्योंकि कल से हाँ। जो भी माननीय सदस्य होंगे लोकसभा के, हाँ। वो उनका पावर विहीन हो जाएगा, सही खत्म बात, हो जाएगा, सही बात क्योंकि है। कल से आचार संहिता लग जाएगा। हाँ। अब आपको खबर आपने पढ़ा होगा कि बीना देवी पहले ही छोड़ के जा चुकी है, महबूब अली भी चले गए, और मोदी जी ने इनको कह दिया है कि एक सीट अगर आप लड़ना है तो लड़िए। 4 सीट चिराग को मिल गया। इलेक्शन कमीशन के नियम के अनुसार इलेक्शन कमीशन ने अपने बात में क्या कहा था कि 5 लोकसभा सदस्य जो हैं वो पशुपति कुमार पारस के साथ हैं, इसलिए कार्यालय और सिंबल ये दोनों जो है इनको जाता है। सिंबल सीज कर दिया गया था। लेकिन इनको जाता है। अब जो भी सदस्य होंगे जो जीत करके आएंगे, तो अब वो आएंगे लोजपा R यानी चिराग के चेहरे पर। तो चिराग के चेहरे पर उनको मिला 4 सीट। अभी सूत्रों के अनुसार जो खबर आ रही है, इनको मिला है 1 सीट। ठीक है, जो सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी है कि कुछ भी नहीं मिल रहा है, राज्यपाल की बात हो रही है। तो अंततः ये जो सिलाई मशीन छाप है, वो हेलीकॉप्टर में बदलने जा रहा है। ये पार्टी कार्यालय के साथ साथ पूरी इकाई अब चिराग के साथ टेक्निकल रूप से हो चुकी। ये बताइए कि एक तो पशुपति पारस अकेले रह जाएंगे, ठीक है। प्रिंस ने भी कल ऐलान कर दिया कि हम एनडीए के साथ हैं। हाँ। मतलब पशुपति पारस के फैसला लेने से पहले प्रिंस ऐलान कर चुके हैं। हाँ। मतलब प्रिंस ने भी एक तरह से बगावत कर दी। प्रिंस के बारे में ये खबर है कि एक MLC सीट खाली है, रामबली चंद्रवंशी वाला। हाँ। वो सीट उनको दे दिया जाएगा, उनको बिहार सरकार में मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन हम इस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। अब उनका अस्तित्व लगभग समाप्त की ओर है, इसको आप लिख लीजिए। अब अगर कोई पार्टी रहेगा तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास टेक्निकल रूप से रहेगा। ये जो पार्टी है वो अब समाप्ति की ओर है। मतलब 4 साल पहले 3 साल पहले चाचा ने जो जीत हासिल की थी, हाँ। चिराग ने सूद समेत वसूल लिया। वसूला ही नहीं, हाँ। एक तरह से कहा जाए तो डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ। समाप्त कर दिया। हाँ। अब कोई भी अस्तित्व पशुपति कुमार पारस का फिलहाल नहीं है। हाजीपुर सीट से चिराग लड़ने जा रहे हैं, 4 सीट पर चिराग लड़ने जा रहे हैं। 1 सीट की चर्चा है। आप बताइए, 1 सीट वाला पार्टी, 1 सीट वाला जो जीतेगा उसका ही पार्टी होगा कि जो 4 जीत के आएगा उसका होगा? जो 4 जीत के आएगा। इलेक्शन कमीशन के नियम के अनुसार। हाँ। तो अब ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अंतिम लड़ाई है, अब वो समाप्ति की ओर है। पशुपति कुमार पारस का भविष्य, ऐसे भी बताया जा रहा था कि 24 के बाद उनका कोई भविष्य नहीं है। प्रिंस पासवान एडजस्ट हो गए हैं। प्रिंस पासवान को भी फिर से चिराग के कदमों में जाना होगा। अब क्या करेंगे पशुपति पारस? क्या ऑप्शन बचा है? आखिरी सवाल। कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। खबर जो आ रही है, नड्डा से भी इनकी मुलाकात नहीं हुई है, भाजपा भी नहीं चाहती इनसे बात करना। जिनसे बात करना था वो कर लिए। उनको पता चल गया कि पासवान का अगर कोई वोट दिलाएगा तो चिराग पासवान दिलाएंगे। हाँ। और चिराग पासवान ही नेता हैं, ये स्वीकार कर लिया गया है। प्रेशर पॉलिटिक्स चिराग पासवान ने आंख दिखाया, आंख भाजपा ने एडजस्ट कर लिया। नड्डा जी गले मिल लिए चिराग के साथ। पशुपति कुमार पारस का राजनीतिक अस्तित्व अब समाप्त। देखिए, जो चाचा ने 3 साल पहले चिराग को बोल्ड किया था, वो चिराग ने सूद समेत वसूल लिया। अब ये दफ्तर भी चिराग का होगा, अब पार्टी के नेता भी चिराग के होंगे और कहानी भी चिराग की होगी। अब कुछ दिनों के मेहमान हैं पशुपति पारस, और उसके बाद यहाँ से अलविदा कहना पड़ेगा, या तो फिर उनके सामान को निकाल कर फेंका जाएगा, या फिर अपना सामान खुद बुढ़िया बिस्तर में बांध कर ले जाएंगे। तीसरा ऑप्शन भी है कि अगर चिराग माफ़ कर दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर चिराग जिस मूड में नजर आ रहे हैं, माफ़ी वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। बाकी कुछ दिनों के बाद चिराग को आप यहाँ आते हुए देखेंगे, इस दफ्तर में जाते हुए देखेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा, बदलेगा तो ऊपर वाला R शब्द, R वर्ड जो इंग्लिश में है, वो नीचे आ जाएगा। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।